मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल राठौड़ हमारे अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद राहुल राठौड़ पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में मैंने टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 पढ़ाया था। अब जो है आपको पढ़ाऊंगा टाइम एंड वर्क का पार्ट 4। आप पार्ट 4 पढ़ने से पहले बता दूं, आप टाइम एंड वर्क का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जब तक नहीं पढ़ोगे तो पार्ट 4 आपको कभी समझ में नहीं आ सकता। पार्ट 4 में आपको पढ़ाने वाला हूं, अगर किसी भी क्वेश्चन में वर्ग जो है फ्रैक्शन के रूप में दे रखा है। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, भिन्न, जैसे 2/5, 3/5, 7/10 इस तरह से, या आपने खुद ने वर्ग को जो है फ्रैक्शन बना लिया है तो टोटल वर्ग उस केस में हमेशा कितना मानेंगे, 1। जैसे फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे आपने लिखा 2/5, 3/5, 7/10 या फिर लिख दिया 6/11, ये सब क्या होते हैं, फ्रैक्शन। इन फ्रैक्शन को 1 में से मैं माइनस करना सिखाता हूं। जैसे 2/5 को 1 में से माइनस करना है तो आप क्या करोगे, 5 एकम 5, 5 में से 2 गए तो कितना आया, 3/5। इसे करते हैं 1 - 3/5, 5 एकम 5 और 5 में से 3 गए तो बचे कितने, 2, तो क्या लिखोगे 2/5। यहाँ इसे करते हैं 1 - 7/10, 10 एकम 10 और 10 में से 7 गया तो कितना आया, 3, तो कितना लिखोगे 3/10। पर इसको ऐसे नहीं करते, अगर 1 में से माइनस करना हो तो इसे डायरेक्ट कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। आप एक काम करिए, इन दोनों का डिफरेंस लिख दीजिए, कितना है 3। जब भी 1 में से माइनस करेंगे तो ओनली 1 में से, और नीचे कितना लिखा है 5, तो नीचे कितना लिख दीजिए 5। इन दोनों का डिफरेंस लिख दीजिए कितना, 2, नीचे कितना लिखा है 5। इन दोनों का डिफरेंस लिख दीजिए कितना आएगा, 3, नीचे कितना लिखा है 10। इन दोनों का डिफरेंस लिख दीजिए कितना आएगा, 5, और नीचे कितना लिखा है 11। तो इस तरह से हम लिख लिया करते हैं जब किसी भी फ्रैक्शन को किस में से माइनस करना हो, 1 में से। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मेरा पहला क्वेश्चन ये लिखा है कि एक किसी काम का 3/4 भाग 12 दिनों में कर सकता है, तो एक उसी काम का 1/8 भाग कितने दिनों में समाप्त करेगा, ऐसे पूछा है। तो यहां लिख देता हूं ए कितना भाग काम करता है, 3/4 भाग पार्ट। ए 3/4 पार्ट करता है कितने दिनों में दोस्तों, 12 दिनों में। तो ए जो है एक पार्ट पूरा कंप्लीट करेगा। कैसे सोल्व करते हैं दोस्तों, 4 को इधर गुणा कर दो 12 से, तो 4 इंटू कितना हुआ 12, 48, और 48 में भाग दे दो किसका, 3 का, कितना आ जाएगा 16। या ऐसे कर लो, 12 को काट दो पहले 3 से, कितनी बार, 4 बार, और ये 4 जो है इधर वाले 4 से गुणा कर दो तब भी कितना हो जाएगा 16। तो ए एक पार्ट को करता है कितनों में, 16 दिनों में। तो यहाँ हो गया ए अकेला, एक पार्ट मतलब होता है कंप्लीट वर्क, ए अकेला पूरा काम करता है कितनों में, 16 दिनों में। आगे बढ़िए, ए उसी काम का 1/8 भाग कितने दिनों में समाप्त करेगा। ए पूरा काम करता है कितनों में, 16 दिनों में। तो ए जो है 1/8 भाग कितने दिनों में करेगा ये पूछा है। तो 16 को 1/8 से गुणा कर दीजिए, तो आप बोलोगे 1/8 भाग जो करेगा वो कितने दिनों में करेगा, 2 दिनों में। और करते हैं, देखिए सामने ऐसे लिखा है, ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिनों में करता है, फिर वह बी को बुलाकर शेष काम को 3 दिनों में पूरा करता है, तो बी अकेला उस काम को कितने समय में कर पाएगा। देखिए ए जो है 4/5 भाग करता है कितने दिनों में, 20 दिनों में। तो आप लिखोगे ए ने जो है 4/5 पार्ट कंप्लीट किया, पी मतलब पार्ट है, 4/5 पार्ट कंप्लीट किया कितने दिनों में, 20 दिनों में। कैसे सोल्व करोगे, यहाँ पे 5 को गुणा कर दो 20 से, कितना आएगा 100, और 100 में भाग दो किसका, 4 का, कितना आएगा 25। या डायरेक्ट कर लो, 20 जो है काट दो 4 से कितनी बार, 5 बार, और ये 5 जो है, जो यहाँ 5 आया था उससे गुणा कर दो, कितना आएगा 25। तो यहाँ पर ए जो है पूरा एक पार्ट जो है कर सकता है कितने दिनों में, 25 दिनों में। तो ए का टाइम आ गया कितने दिन, 25 दिन। इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, आगे पढ़िए। फिर वह बी को बुलाकर शेष काम को 3 दिनों में पूरा करता है। ए ने अकेले कितना काम किया था, 4/5। शेष काम कितना बचा, मैंने बताया था इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1, और नीचे कितना है 5।
तो शेष काम कितना बचा 1/5। ये 1/5 शेष काम कर कौन रहा है, वह बी को बुलाकर शेष काम 3 दिनों में पूरा करता है। तो ए छोड़ के नहीं गया, उसने बी को भी बुला लिया, तो काम करने वाले कौन कौन हो गए, ए और बी। तो आप लिखोगे ए प्लस बी रिमेनिंग वर्क, दोनों का डिफरेंस हुआ 1 और नीचे कितना है 5। 1/5 भाग करते हैं कितनों में, 3 दिनों में। तो ए प्लस बी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए प्लस बी एक पार्ट मतलब कंप्लीट वर्क जो करेंगे 5 × 3 कितना होता है 15 दिनों में। आपके पास ए जो है पूरा काम करता है 25 दिनों में अकेला, बी ए और बी जो है मिलकर पूरा काम करता है कितनों में 15 दिनों में। तो पूछ रहा आपसे बी अकेला पूरा काम कितने दिनों में करेगा। मैंने बताया था आपको सिंगल पर्सन का टाइम कैसे निकालते हैं। ऊपर की तरफ तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या लिखोगे 25 × 15। नीचे की तरफ इन दोनों का डिफरेंस लिख दीजिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 10। यहाँ 5 से कट जाएगा 2 बार और ये 5 से कट जाएगा कितनी बार 5 बार। 15 × 5 = 75 होता है, 75 में 2 का भाग देते हैं तो कितना आता है 37.5 दिन। तो बी अकेला उस काम को 37.5 दिनों में कर सकता है। एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो सामने लिखा है, यहाँ लिखा है ए किसी काम को 25 दिनों में करता है। ए 5 दिन कार्य करने के बाद बी की सहायता से शेष काम को 15 दिनों में पूरा करता है, तो बी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में भी कराया था फ्रैक्शन वाले मेथड से। अब करते हैं हम लोग। ए किसी काम को पूरा कितने दिनों में करता है 25, यहाँ पूरा आएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे ए पूरा काम करता है कितनों में 25 दिनों में। यहाँ पर लिख भी देता हूं मैं, ए पूरा काम करता है कितनों में 25 दिनों में। बोल रहा है ए 5 दिन कार्य करने के बाद बी की सहायता से शेष काम को 15 दिनों में खत्म करता है। ये बताओ ए ने अकेले कितने दिन तक काम किया, तो आप बोलोगे सर 5 दिन। ए पूरा काम कितने दिनों में करता है 25 दिनों में, तो एक दिन में कितना करेगा 1/25, 2 दिनों में 2/25, तो 5 दिन में 5/25। तो मैं लिख देता हूं ए द्वारा 5 डेज में किया गया कार्य कितना होगा 5/25, और 5/25 जो होता है वो कितना होता है 1/5। तो ए ने जो है अकेले कितना काम कर लिया 5 दिनों में 1/5। शेष काम कितना बचा, मैंने बताया था इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, कितना आया 4, और नीचे कितना लिखा है 5। तो शेष काम मतलब रिमेनिंग जो वर्क बचा वो कितना बचा 4/5। अब रिमेनिंग वर्क को कौन कर रहा है, शेष काम को 15 दिनों में पूरा करता है। किसकी सहायता से, बी की सहायता से। ए काम छोड़ के नहीं जा रहा है, तो आप क्या लिखोगे ए प्लस बी मिलकर कितना काम करेंगे, दोनों का डिफरेंस कितना 4, और नीचे कितना लिखा है 5। 4/5 भाग करते हैं कितने दिनों में करते हैं, यहां लिखा है कितने दिनों में 15 दिनों में। तो आप बताओ मुझे a प्लस बी जो है पूरा एक काम एक भाग पूरा कितने दिनों में करेंगे। ये 5 इधर गुणा हो जाएगा, 15 × 5 कितना होता है 75, और 75 में भाग दो किसका 4 का। तो एक पार्ट जो है a प्लस बी 75/4 दिनों में करेंगे। ये टाइम है ए का, ये टाइम जो है 75/4 जो है वो किसका है ए प्लस बी का, और आपको टाइम किसका निकालना है बी का अकेले का। सिंगल आदमी का टाइम निकालने के लिए मैंने बताया था ऊपर की तरफ तो मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे की तरफ क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन। तो आप क्या लिखोगे बी का समय, ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई 25 × 75/4, नीचे इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं साइड में 25 - 75/4। 25 × 4 100 होता है, और 100 में से 75 गया तो कितना बचा 25, और नीचे कितना लिखा है 4, जो कट रहा है उससे काट दिए, 4 से 4 कट गया, 25 से 25 कट गया, तो बचा कितना 75 डेज।
तो बी का समय जो हुआ वो कितना हुआ 75 डेज। बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है 75 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामने लिखा है पी जो है 10 दिनों में 1/4 भाग, ये पी मतलब पार्ट है, पूरा करता है। क्यू जो है 40 दिनों में 40% काम पूरा करता है। आर जो है 1/3 पार्ट काम करता है कितने दिनों में 13 दिनों में करता है। तो सबसे पहले काम कौन समाप्त करेगा। देखो परसेंटेज के बारे में बता दूं, जैसे 20% का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा है 20%। परसेंटेज का साइन हटाने के लिए हम भाग देते हैं किसका 100 का, तो ये कितना हो गया 1/5। जैसे 30% हो गया तो परसेंटेज का साइन हटाने के लिए 100 का डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा तो फ्रैक्शन कितना बना 3/10। जैसे 40% लिखा है तो आप क्या लिखोगे 40/100। ये 20 से कटता है ऊपर 2 से, नीचे कितनी बार 5 बार, तो 40% का फ्रैक्शन कितना होता है 2/5। तो किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए भाग देते हैं हमेशा किसका 100 का। देखिए क्वेश्चन क्या है, यहां लिखा है कि P जो है 1/4 भाग करता है। P जो है 1/4 भाग करता है कितने दिनों में 10 दिनों में। तो P जो है अकेला पूरा काम, P जो है एक पार्ट जो है कितने दिनों में करेगा। देखिए 4 को सीधा इधर गुणा कर दीजिए 10 से, कितना आएगा 40। तो P पूरा काम कितने दिनों में खत्म करता है 40 दिनों में। आगे आ जाइए, Q जो है 40 दिनों में 40% काम पूरा करता है। 40% का फ्रैक्शन कितना होता है 2/5 मतलब 2/5। Q जो है 2/5 पार्ट जो कंप्लीट करता है कितने दिनों में करता है 40 डेज में। तो Q जो है एक पार्ट कंप्लीट करेगा कितने दिनों में। यहां पर 40 को काट दीजिए 2 से, कितनी बार 20 बार, और 20 को गुणा कर दीजिए 5 से, तो कितना आएगा 100। तो Q जो है उस पूरे काम को कितने दिनों में खत्म कर सकता है 100 दिनों में। आगे देखिए R जो है 13 दिनों में कितना काम करता है 1/3 भाग पूरा करता है। R जो है 1/3 भाग काम करता है कितने दिनों में 13 दिनों में। आप यहाँ पर 13 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप क्या लिख पाओगे, R जो है एक पार्ट कंप्लीट करेगा कितने दिनों में 39 डेज में। आप यहाँ देख लो आप लोग, P 40 दिनों में, Q 100 दिनों में, और R करता है कितने दिनों में 39 दिनों में। बताओ सबसे फास्ट काम करने वाला कौन है, तो आप बोलोगे कौन है R। एक काम करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सामने लिखे हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, A + B + C पूरा काम करते हैं 6 घंटों में। यदि वे साथ मिलकर काम करें और C 2 घंटे बाद चला जाए तो A और B शेष भाग को 7 दिनों में पूरा कर लेते हैं, तो C अकेला उस काम को कितने समय में करेगा, ये पूछ रहा है। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ लिखा है A + B + C पूरा काम करते हैं कितने घंटों में 6 घंटों में। A + B + C पूरा काम करते हैं 6 घंटों में। उन तीनों का 1 घंटे का काम 1/6 हुआ। क्या 2 घंटे काम कितना हुआ 2/6, और 3 घंटे काम कितना हुआ 3/6। इस तरह से बोलना पड़ेगा। यहां बोल रहे वे साथ मिलकर काम करें और C जो है 2 घंटे बाद चला जाए। इसका मतलब ये हुआ कि A, B और C ने साथ मिलकर काम किया सिर्फ कितने घंटे 2 घंटे। तो यहां लिख देता हूं A + B + C द्वारा 2 घंटों में किया गया कार्य। A + B + C 1 घंटे में कितना करते हैं 1/6, तो 2 घंटे में कितना करेंगे 2/6 मतलब 1/3 पार्ट। तो 2 घंटों में जो काम हो गया वो कितना हो गया 1/3 भाग। तो रिमेनिंग कितना बचा, इन दोनों का डिफरेंस बताइए कितना 2, और नीचे कितना लिखा है 3, तो शेष काम जो बचा वो कितना बचा 2/3। यहाँ लिखा है A और B शेष कितना 2/3 भाग को करते हैं कितने घंटों में 7 घंटों में। तो यहाँ लिख देता हूँ A + B 2/3 भाग
करते हैं कितने घंटों में, 7 घंटों में, तो आप ऐसे लिख पाएंगे ए प्लस बी पूरा कंप्लीट काम कर पाएंगे 7 इंटू 3 कितना होता है 21, और 21 में भाग दीजिए किसका, 2 का, तो a प्लस बी पूरा काम कर पाएंगे कितने घंटों में, 21/2। यहां दे रखा था कि a प्लस बी प्लस सी पूरा काम करते हैं कितने घंटों में, 6 घंटों में, और आपने निकाल लिया कि a प्लस बी जो है वो पूरा काम करते हैं कितने घंटों में, 21/2 घंटों में। तो आपको बताना है C अकेला उस पूरे काम को कितने समय में करेगा। एक काम करते हैं, इसके नीचे 1 लगा लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम निकाल लेते हैं यहाँ पे टोटल वर्क। क्या आपको फ्रैक्शन का एलसीएम लेना मैंने सिखाया था, कैसे लेते हैं, न्यूमरेटर का तो एलसीएम, न्यूमरेटर कौन है, अंश में कौन है, 6 और 21, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। कैसे लेते हैं, इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, 21, 21 में 6 का भाग नहीं जाता, 21 को डबल कर दो कितना हो गया, 42, मतलब 42, 42 में 6 का डिवाइड करता है, तो 6 और 21 का एलसीएम जो हुआ वो कितना हुआ दोस्तों, 42 अपॉन डिनोमिनेटर का एचसीएफ, डिनोमिनेटर मतलब हर कितना है यहाँ पर, 1 और कितना 2, और 1 और 2 का एचसीएफ मतलब में से जो हुआ वो कितना हुआ, 1, तो इसके नीचे कितना लिख दीजिए, 1। आप देख के बताओ 42 में 1 का भाग दोगे तो 42 से आएगा, तो हटा दीजिए, और यहाँ पे भी 1 हटा दीजिए। यहाँ ये ऐसे हो गया a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 6 घंटों में कितना काम करते हैं, 42 काम करते हैं। तो बताओ तीनों मिलकर 1 घंटे में जो करेंगे वो कितना करेंगे, 7। कैसे, 42 में किसका भाग दे दिया, 6 का। a प्लस बी 42 काम करते हैं कितने घंटों में, 21/2 घंटों में, तो a प्लस बी का 1 घंटे काम निकाल लीजिए। कैसे, 42 में भाग दीजिए 21/2 का, तो 42 यहाँ लिखता हूँ और यहाँ लिखता हूँ 21/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, 42 इंटू 2/21। यहाँ इससे कटता है कितनी बार, 2 बार, और 2 दूनी कितना हुआ, 4। तो a प्लस बी का 1 घंटे का काम जो हुआ कितना हुआ, 4। देखिए a प्लस बी प्लस सी तीनों का 1 घंटे का काम कितना है, 7। 7 में से a प्लस बी का 1 घंटे काम कितना है, 4। तो बताओ c का 1 घंटे काम क्या, 3 हुआ क्या। तो आपको निकालना है c का टाइम। आपको तो पता है टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। यहाँ टोटल वर्क जो है वो 42 है, और c की एफिशिएंसी जो थी वो कितनी थी, 3। 42 में 3 का भाग दोगे तो आपके पास आएगा कितना, 14 घंटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो सामने लिखा है। जॉन किसी काम का 1/2 भाग 3 घंटों में करता है, और जॉय शेष काम का 1/4 भाग 1 घंटे में करता है, और जॉर्ज शेष काम को 5 घंटों में समाप्त करता है, तो वे तीनों मिलकर उस काम को कितने घंटों में समाप्त करेंगे। पहली लाइन में लिखा है जॉन किसी काम का 1/2 भाग करता है, तो मैं लिखता हूं जॉन 1/2 भाग करता है, 1/2 पार्ट करता है कितने घंटों में, 3 घंटों में। तो आप लिखोगे यहां पर जॉन पूरा एक काम करेगा कितने घंटों में, 6 घंटों में। 2 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 3 से। आगे देखिए फिर लिखा है जॉय शेष काम का 1/4 भाग 1 घंटे में करता है। पहले तो देख लो शेष काम बचा कितना, क्या जॉन ने 1/2 काम कर दिया, तो शेष काम कितना बचा, 1/2, और उस 1/2 का वो कितना भाग, 1/4। तो जॉय ने जो काम किया वो कितना किया, जॉय ने जो काम किया वो कितना किया, शेष काम कितना था, 1/2, उसका कितना भाग, 1/4। तो उस 1/2 का 1/4 भाग जो हुआ वो कितना हुआ, 1/8। तो जॉय ने जो काम किया वो कितना किया, 1/8 भाग किया, कितने घंटे में किया, 1 घंटे में। तो जॉय जो है पूरा काम कंप्लीट कर सकता है कितने घंटों में, 8 को गुणा कर दीजिए किससे, 8 घंटों में। आगे देखिए जॉन ने किया 1/2, जॉय ने किया 1/8, तो रिमेनिंग वर्क जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, जॉर्ज कर रहा है कितने घंटों में, 5 घंटों में। तो सबसे पहले रिमेनिंग वर्क निकालो, शेष कार्य। कैसे निकालोगे, जॉन का और जॉय का वर्क जोड़ दीजिए, 1/2 प्लस 1/8,
और फ्रैक्शन में होता है तब टोटल वर्क कितना मानते हैं 1, और इसे जोड़कर 1 में से क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कर देते 1 माइनस, यहां ये कितना हुआ देखना 1/2 प्लस 1/8। दोस्तों एलसीएम 8 हुआ, 8 में 2 का भाग कितना है 4, 4 को 1 से गुणा कितना आएगा 4, 8 में 8 का भाग कितना है 1, 1 को इस 1 से गुणा किया कितना है 1, तो 4 कितना हुआ 5, तो 5/8। तो ये ब्रैकेट जो है इसका रिजल्ट कितना है 5/8। अब माइनस कर लीजिए 1 में से, 8 एकम 8, 8 में से 5 गए तो कितने बचे 3/8 भाग। तो जॉर्ज ने जो शेष काम किया वो कितना किया 3/8 भाग किया, कितने घंटों में 5 घंटों में। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे जॉर्ज 3/8 भाग करता है कितने घंटों में, यहां पे लिख रखा है 5 घंटों में। तो जॉर्ज जो है एक भाग करेगा, जॉर्ज जो है एक भाग करेगा कितने घंटों में, यहां 8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे 5 से, 8 पंजे कितना हो गया 40, और अपॉन डिवाइड कर दीजिए किससे 3 से। तो जॉर्ज जो है पूरा काम कितने घंटों में कर सकता है 40/3 घंटों में। उसने पूछा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में कर पाएंगे। तीनों कौन, जॉन, जॉय और जॉर्ज। यहां लिखता हूं जॉन का पूरा काम करने का समय कितना है 6 घंटे। इसी तरह से जॉय का पूरा काम करने का समय जो है वो कितने दे रखा है यहां पे 8 घंटे, और जॉर्ज का दे रखा है आपको कितने घंटे 40/3 घंटे। सबसे पहले आप टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क कैसे निकालोगे, यहां तो लिखोगे 6/1 और इसे लिखो कितना 8/1, और यहां कितना लिखा है 40/3। मैंने बताया न्यूमरेटर का तो एलसीएम ले लीजिए। न्यूमरेटर कौन है 6, 8 और 40, 6, 8 और 40। तीनों में से बड़ी संख्या कौन सी है 40। 40 में 6 का भाग नहीं जाता, 40 को डबल कर दीजिए कितना 80। 80 में 6 का भाग नहीं जाता, 40 को 3 गुना कर दीजिए कितना 120। 120 में 6 का भी भाग जाता है और किसका भी जाता है 8 का भी जाता है। तो यहां पर न्यूमरेटर का तो एलसीएम जो हुआ वो कितना हुआ दोस्तों 120। अब डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालते हैं। डिनोमिनेटर कौन है 1, 1 और 3। 1 और 3 का एचसीएफ जो है वो कितना आएगा 1, तो लिख देंगे हम लोग 120/1। 120 में 1 का भाग दोगे तो आपके पास 120 ही आएगा। यहां देखिए जॉन जो है 120 काम करता है कितने घंटों में 6 घंटों में। तो बताओ 1 घंटे में कितना करेगा, 120 में 6 का भाग दीजिए कितना करेगा 20। जॉय जो है 120 काम करता है कितने घंटों में 8 घंटों में। तो 1 घंटे में कितना करेगा 120 में 8 का भाग दीजिए कितना 15। जॉर्ज जो है 120 काम करता है 40/3 घंटों में। तो जॉर्ज का 1 घंटे का काम निकाल लीजिए कैसे, 120 में भाग दीजिए किसका 40/3 का। अभी सिखाया 3 ऊपर चला जाएगा 120 गुणा 3/40, ये इससे कट जाएगा 3 बार, और 3 गुणा 3 कितना होता है 9। तो जॉर्ज का जो 1 घंटे का काम आ गया दोस्तों वो कितना आ गया 9। उसने पूछा है तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। कौन, जॉन, जॉय और जॉर्ज। तो लिख देता हूं जॉन, जॉय प्लस जॉर्ज का टाइम। दोस्तों आपको तो पता ही है टाइम बराबर क्या होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क जो है आपके पास 120 है, तो तीनों की मिलकर एफिशिएंसी जो है वो कितनी है 20, और 15 जो होते हैं वो होते हैं 35, 35 और 9 जो होते हैं वो कितने होते हैं 44। काट दीजिए से 120 और 44 में दोनों में किसका भाग जाता है 4 का। ऊपर 4 का भाग जाता है कितनी बार 30 बार, और नीचे 4 का भाग जाता है कितनी बार 11 बार। 30 में जब 11 का भाग दोगे तो कितना आएगा 2 सही 8/11 घंटे। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने घंटों में कर पाएंगे 2 सही 8/11 घंटों में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको ऑल्टरनेट डेज के बारे में बता दूं। ऑल्टरनेट डेज क्या होता है।
ऑल्टरनेट डेज का मतलब होता है एक दिन छोड़कर एक दिन काम करना। जैसे सोमवार को अकेले ए ने किया तो मंगलवार को कौन आएगा, बी। बुधवार को कौन आएगा, ए, और गुरुवार को कौन आएगा, बी। शुक्रवार को कौन आएगा, ए, तो शनिवार को कौन आएगा, बी, और यही क्रम चलता जाएगा। इसे ही बोलते हैं ऑल्टरनेट डेज, एक दिन छोड़कर एक दिन काम करना। देखिए सामने एक एग्जाम्पल लिखा है, ए किसी काम को 8 दिनों में करता है और बी उसी काम को 12 दिनों में करता है। यदि ए और बी एक दिन छोड़कर एक दिन मतलब ऑल्टरनेट डेज काम करें तो काम होने में कितना समय लगेगा। यहाँ 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है यदि ए काम की शुरुआत करे तो पूरा काम कितने दिनों में होगा, यदि बी काम की शुरुआत करे तो पूरा काम कितने दिनों में होगा। पहले हम ये करते हैं कि यदि काम की शुरुआत कौन करे, ए। जो काम की शुरुआत कर रहा है उसका पहले नाम ऊपर लिख लीजिए। तो ए काम की शुरुआत कर रहा है तो यहाँ पर ए का समय कितना है, 8 दिन, और बी का समय कितना है, 12 दिन। एक काम करते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क जो आएगा इन दोनों का एलसीएम जो आएगा कितना आएगा, 24। ए 24 काम करता है कितनों में, 8 दिनों में, तो एक दिन में कितना करेगा, 24 में 8 का भाग दीजिए कितना, 3। बी 24 काम करता है 12 दिनों में, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2। ए ने अकेले पहले दिन काम किया कितना, 3। दूसरे दिन कौन आया, बी, उसने कितना काम किया, 2। तीसरे दिन कौन आया, ए, उसने काम किया कितना, 3। चौथे दिन कौन आया, बी, उसने काम किया कितना, 2। और यही क्रम क्या हो रहा है, चलता जा रहा है। नंबर ऑफ पर्सन कितने, 2। ए ने पहले दिन काम किया 3 और बी ने दूसरे दिन काम किया कितना, 2। 2 दिनों का जो काम हो गया दोस्तों वो कितना हो गया, 3 और 2 कितना, 5। तो 2 दिनों में ए और बी ने मिलकर काम कितना किया, 5। दोस्तों हमें काम कितना करना है, 24। तो एक काम करिए, इस काम वाली संख्या 5 को ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए कि 24 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। 24 आ जाए कोई बात नहीं, पर 24 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो बताओ 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 4 से। यहाँ 4 से किया तो दोस्तों यहाँ पे भी किससे करो, 4 से कर दीजिए। तो 4 दूनी कितना हुआ, 8। तो 8 दिनों में जो काम हो चुका है वो 5 कितना हुआ, 20। तो 8 दिनों में अब तक जो है 20 काम हो चुका है। काम की शुरुआत किसने की थी, ए आके 3 काम करे तो देखते हैं काम होता है क्या। 20 तो पहले हो चुका था, 3 और करेंगे ए आके तो कितना काम हो जाएगा, 23। काम तो कितना था, 24। तो ए आके 3 काम कर सकता है। तो ए आएगा और एक दिन लेगा, ए आके एक दिन लेगा और कितना काम कर जाएगा, 3 काम कर जाएगा। और यहाँ ऐड करके बताओ कितने दिन हो गए। तो आप लिखोगे कि सर 9 दिनों में जो काम हो चुका है वो कितना हो चुका है, 23 काम हो चुका है अब तक। अब आने की बारी किसकी है, बी की। बी अगर आकर यहाँ 2 काम कर दे, 23 और 2 कितना हो जाएगा, 25। ये 2 काम क्या हो गया, ज़्यादा। हमारा टोटल काम कितना है, 24 में से अब तक 23 हो चुका। तो दोस्तों बचा कितना, 1। बचा कितना, 1। और ये एक काम जो कराना है वो किससे कराना है, बी से। मैंने बताया था टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। किससे कराना है, बी से। कितना काम कराना है, 1। तो टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क 1 है और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। तो यहाँ लिखोगे 1/2 दिन। तो 1/2 दिन में बी जो है वो 1 काम करेगा। टोटल कर लीजिए तो यहाँ हुआ 9.5 दिनों में, 9 से ही 1/2 दिनों में कुल काम कितना हो गया, 24 काम हो चुका है। देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन जो था वो क्या था, सामने लिखा है यहाँ पर। यदि बी काम की शुरुआत करे तो काम कितने दिनों में खत्म होगा। काम की शुरुआत कौन कर रहा है, बी। तो एक काम करिए, बी को ऊपर लिख दीजिए। बी का समय कितना है, 12 दिन, और ए का समय जो है वो कितना है, 8 दिन। सबसे पहले आप टोटल वर्क निकाल लीजिए। कुल कार्य 12 और 8 का एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा, 24। ए की एफिशिएंसी जो आएगी 24 में 12 का भाग दीजिए कितना, 2। बी की एफिशिएंसी आएगी 24 में 8 का भाग दीजिए कितना, 3। पहले दिन कौन काम करेगा, बी। कितना करेगा, 2। अगले दिन कौन आएगा, ए। कितना करेगा, 3। और यही क्रम क्या होगा, चलता जाएगा। तो पहले दिन हुआ 2 और दूसरे दिन कितना हुआ, 3। तो आप लिखोगे कि सर 2 दिनों में जो काम हुआ है वो कितना हुआ, 5 काम हुआ है।
और हमें जो काम करना है वो कितना करना है 24। तो एक काम करते हैं, इस काम वाली संख्या 5 को ऐसी संख्या से गुणा करते हैं कि 24 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। 24 आ जाए चल जाएगा कोई बात नहीं, पर 24 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो आप बोलोगे सर इसे मल्टीप्लाई किससे कर दो 4 से। जब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी किससे करेंगे 4 से। 4 दूनी कितना हुआ 8 और यहाँ 5 कितना हुआ 20। तो आप बोलोगे कि सर 8 दिनों में जो काम हो चुका है वो कितना हो चुका है 20 काम हो चुका है। काम की शुरुआत किसने की थी बी ने। बी आएगा और एक दिन में कितना काम कर देगा 2। तो आप बोलोगे बी आएगा एक दिन लेगा और यहाँ पर कितना काम कर देगा 2 काम कर देगा। ऐड कर लीजिए आप लोग और बताइए मुझे यहाँ क्या 9 डे हुए क्या, और यहाँ पे कितना हुआ 22। तो 9 दिनों में जो काम हुआ वो कितना हुआ 22 काम हुआ। अब कौन आएगा ए आके कितना काम करेगा 3। आप देखिए हमें काम कितना कराना है 24, अब तक काम हो चुका कितना 22। अगर ए आके 3 काम कर दे तो 22 और 3 कितने होते हैं 25। ये तो काम ज्यादा हो गया। हमें जो है ए से सिर्फ काम कितना कराना है 2। हमें 2 ही काम कराना है और किससे कराना है ए से कराना है। टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ए से कराना है, वर्क कितना है 2, किससे कराना है ए से। ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो टाइम जो हुआ वो कितना हुआ 2/3। तो यहाँ पर ए जो है वो 2/3 दिन ले लेगा और कितना काम कर देगा 2। ऐड कर लीजिए तो आप बोलोगे 9 से ही 2/3 दिनों में पूरा काम हो चुका है कितना 24। एक काम करिए दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑल्टरनेट डेज पे बेस्ड है। सामने लिखा है यदि ए किसी काम को 6 दिनों में पूरा करता है, बी उसी काम को 8 दिनों में पूरा करता है और सी उसी काम को 12 दिनों में करता है। यदि ए, बी और सी एक दिन छोड़कर एक दिन काम करे तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा यदि काम की शुरुआत किसने की हो ए ने। देखिए सामने ए ने काम की शुरुआत की है तो ए को ऊपर लिख लेना आप लोग। ए जो है पूरा काम 6 दिनों में करता है, बी जो है वही पूरा काम कितने दिनों में करता है 8 दिनों में करता है, और सी भी वही पूरा काम कितने दिनों में करता है 12 दिनों में। एक काम करते हैं हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। कैसे, इन तीनों का एलसीएम वो कितना आएगा 24। ए का 1 डे वर्क निकालो, 24 में 6 का भाग दो कितना आएगा 4। बी का 1 डे वर्क निकालो, 24 में 8 का भाग दो कितना 3। सी का 1 डे वर्क निकालो, 24 में 12 का भाग दो कितना 2। ये इस तरह से है कि पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन कौन करेगा बी करेगा, और तीसरे दिन कौन करेगा सी। तो इस तरह से कुल दिन कितने हो गए 3। तो इन 3 दिनों में कितना काम हुआ, 3 दिनों में जो काम हुआ वो कितना हुआ। पहले दिन 4 हुआ, दूसरे दिन 3 हुआ और तीसरे दिन कितना हुआ 2 हुआ। तो कुल काम जो हुआ वो क्या 9 हुआ। क्या हमें जो टोटल काम करना है वो कितना करना है 24। तो ये काम करते हैं, इस वर्क वाली संख्या 9 को ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए कि 24 के ऊपर नहीं जाए। 24 आ जाए चल जाएगा, पर 24 से ऊपर नहीं जाए। तो बताओ आपको गुणा किससे करना पड़ेगा 2 से। यहाँ 2 से किया दोस्तों, तो यहाँ पे भी किससे करना पड़ेगा 2 से। तो बताइए मुझे 6 डेज में 3 दूनी कितना हुआ 6। 6 डेज में जो काम हो गया वो कितना हो गया 18 वर्क। हमें टोटल काम जो करना है वो 24 है। अभी पूरा काम नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ कितना हुआ है 18। काम की शुरुआत किसने की थी ए ने की थी। ए आए और कितना काम कर दे 4। क्या पॉसिबल है 18 और ए का काम कितना एक दिन का 4। 18 और 4 कितना 22। हाँ पॉसिबल है। तो आप क्या लिखोगे कि ए आता है और एक दिन लेता है और कितना काम करता है 4 काम करता है। तो आप बताओ मुझे 7 दिनों में कुल कितना काम हुआ। तो यहाँ आप लिख दोगे कि 7 दिनों में कुल कितना काम हो गया 22। 7 दिनों में अब तक जो है वो 22 काम हो चुका है और हमें टोटल काम कितना करना है 24। ए आ चुका था, अब कौन आएगा बी आके 3 काम करे तो 22 और 3 कितने हो गए 25। तो हमें तो काम करना था सिर्फ कितना 24। तो 25 जो है वो 24 से क्या है ज़्यादा है। टोटल काम 24 है, अब तक हुआ 22। तो हमें काम कराना कितना है सिर्फ 2। और ये 2 काम जो कराना है दोस्तों वो किससे कराना था बी से। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 3। तो आप बोलोगे 2 काम कराना है किससे बी से।
टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क तो है कितना 2, कराना किसे बी से, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 2 में किसका भाग दीजिए 3 का, तो बी ने जो है 2/3 दिनों में कितना काम कर दिया 2 काम कर दिया। ऐड कर दीजिए 7 और 2/3 हुए कितने 7 सही 2/3 दिन, और यहाँ पर भी ऐड कर दीजिए 22 और 2 कितना हुआ 24। तो आप बोलोगे 7 सही 2/3 दिनों में 24 काम हो चुका है। एक काम करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों ऑल्टरनेट डेज पे बेस्ड एक अंतिम क्वेश्चन करते हैं जो सामने लिखा है। ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं, सी और ए मिलकर उसी काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए और बी काम की शुरुआत करें और सी प्रत्येक दूसरे दिन उनकी सहायता करें तो यह काम कितने समय में पूरा होगा। मैं इसका मतलब समझाता हूँ। सी प्रत्येक दूसरे दिन उनकी क्या करे सहायता। देखना एक बार, सोमवार को मान लीजिए काम करने वाले कौन कौन है ए और बी। ए और बी क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि काम की शुरुआत किसने की है ए और बी। मंगलवार को उनकी सहायता के लिए कौन आ जाता है सी भी आ जाता है। सहायता का मतलब क्या होगा कि अब जो मंगलवार को काम करेगा वो कौन कौन करेगा ए बी और सी। बुधवार को कौन काम करेगा ए और बी करेंगे, और गुरुवार को कौन काम करेगा ए बी और सी, और यही क्रम क्या होगा आगे चलता जाएगा। यहां देखिए लिखा था कि ए प्लस बी किसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं, बी प्लस सी उसी काम को पूरा करते हैं 30 दिनों में, और सी प्लस ए उसी काम को कंप्लीट करते हैं कितनों में 15 दिनों में। एक काम करिए टोटल वर्क निकाल लीजिए। आपको मैंने सिखाया था टोटल वर्क कैसे निकालते हैं। तो 20, 30 और 15 का जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आएगा 60। वो मान लिया हमने टोटल वर्क। ए प्लस बी 60 काम करते हैं कितने दिनों में 20 दिनों में, तो 60 में 20 का भाग दीजिए, तो ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना आ गया 3। बी प्लस सी 60 काम करते हैं 30 दिनों में, तो 60 में 30 का भाग दो, तो बी प्लस सी का एक दिन काम कितना आ गया 2। सी प्लस ए 60 काम करते हैं 15 दिनों में, तो 60 में 15 का भाग दो, तो सी प्लस ए का एक दिन काम कितना आ गया 4। यहाँ बोल रहा है कि ए और बी काम की शुरुआत करे और सी प्रत्येक दूसरे दिन उनकी क्या करे सहायता। देखना मैंने पहले भी सिखाया था ए प्लस बी 3 है, बी प्लस सी 2 है, सी प्लस ए कितना है 4। तो ए प्लस बी प्लस तीनों की मिलकर एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, इन तीनों को टोटल कर देते, 3 2 5, 5 4 कितना 9, और बाद में भाग देते हैं किसका 2 का। याद है क्या आपको मैंने सिखाया था। तो ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे वर्क कितना हुआ 4.5। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 4.5। यहाँ देखिए क्या लिखा है ए और बी काम की शुरुआत करें, तो फर्स्ट डे जो है किसने काम किया, आप बोलोगे फर्स्ट डे जो काम किया दोस्तों वो किसने किया ए प्लस बी ने किया, और ए प्लस बी का ऊपर देख लीजिए एक दिन काम कितना है 3। सेकेंड डे जो है वो किसने काम किया सी ने जो है ए प्लस बी की क्या की सहायता की, तो सेकेंड डे जो है वो कौन काम करेगा, आप बोलोगे ए प्लस बी प्लस सी, और तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 4.5। फर्स्ट डे कौन काम करेगा ए प्लस बी, सेकेंड डे कौन करेगा ए प्लस बी प्लस सी, थर्ड डे काम कौन करेगा ए प्लस बी, और फोर्थ डे कौन काम करेगा ए प्लस बी प्लस सी, फिफ्थ डे ए प्लस बी, सिक्स्थ डे ए प्लस बी प्लस सी, और यही क्रम क्या होगा चलता जाएगा। यहां देखिए पहले दिन काम हुआ 3 और दूसरे दिन काम हुआ कितना 4.5। आप बताओ इन 2 दिनों में कुल कितना काम हुआ है, तो आप लिखोगे 3 प्लस 4.5 जो होता है वो कितना होता है 7.5। तो 2 दिनों में अब तक जो काम हुआ वो कितना हुआ 7.5। हमें जो कुल काम करना है वो कितना करना है 60 करना है। तो हमें क्या करना होता है इस काम वाली संख्या को ऐसी संख्या से गुणा कर दीजिए ताकि या तो 60 आ जाए परंतु 60 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो एक काम करते हैं इसको गुणा करते हैं 8 से, तो इधर भी गुणा किससे करना पड़ेगा 8 से। सोल्व कर लीजिए 8 दूनी कितना होता है 16, और 7.5 को 8 से करते हैं तो कितना होता है 60। तो ये 60 वर्क पूरा होने में कुल कितने दिन लगे 16 दिन। दोस्तों एक काम करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
दोस्तों टाइम एंड वर्क का ये चौथा पार्ट यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क का 5वां पार्ट। आप टाइम एंड वर्क की अगर सभी वीडियोस देखोगे तभी ये टाइम एंड वर्क चैप्टर सीख पाओगे और एग्ज़ाम में टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कर पाओगे। अगर बीच बीच में देखोगे तो आपको एग्ज़ाम में हमेशा प्रॉब्लम आने वाली है। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।